शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं हमेशा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि जो भी माताएं बहनें प्रदोष का व्रत करती हैं तो पूजा सामग्री, पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए और हमें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन क्या चढ़ाना चाहिए। इस दिन का कुछ ऐसी वस्तु होती है जो हमें शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी कोई इच्छा या कोई कामना या किसी भी का जो है आपकी कामना है तो महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। तो हमें क्या क्या अर्पित करना चाहिए, क्योंकि स्वयं मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ और मैं अपनी थाली में पूजा की क्या क्या लगाती हूँ, मैं आपको पूरी अपनी पूजा की थाली के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही जो भी माताएं बहनें प्रदोष का व्रत करती हैं उनको प्रदोष के व्रत में क्या खाना चाहिए, प्रदोष के व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए। अगर आप प्रदोष का व्रत करती हैं तो आपको संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। और प्रदोष के दिन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका व्रत जो है पूर्ण हो और आपका व्रत का आपको फल प्राप्त हो। और मैं स्वयं व्रत करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ, क्या खाती हूँ, ये भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। और मैं बहुत दिनों से प्रदोष का व्रत कर रही हूँ। प्रदोष का व्रत करने से अखंड सौभाग्य, संतान सुख, सुख समृद्धि और साक्षात महादेव और माता पार्वती की कृपा होती है। क्योंकि कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जब शिव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं प्रदोष काल के समय, और इसीलिए प्रदोष के दिन का, प्रदोष काल का महत्व भी बहुत है। तो आपको हम पहले पूजा की थाली में दिखाएंगे कि हमें क्या रखना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या हमें प्रदोष के दिन खाना चाहिए और मैं कैसे रहती हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो चलिए पहले हम आपको एक एक करके पूजा की थाली में दिखा लेते हैं कि हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो पूजा की थाली में आप देख सकते हैं, पूजा की थाली में आपको जो है पंचामृत में दूध, दही, घृत, ये सभी चीजों को रखना चाहिए। तो आपको पूजा की थाली में ये जरूर रखना है। ये प्रदोष के व्रत की, प्रदोष काल की पूजा की थाली है। तो पूजा की थाली में सर्वप्रथम हमें मिट्टी किसी वृक्ष के नीचे की जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है और प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाना चाहिए। और जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो या तो गाय का कच्चा दूध या घृत जरूर मिलाना चाहिए। साथ ही हमें भगवान शिव के प्रिय पुष्प और प्रिय जैसे पुष्प के पत्ते भी हमें चढ़ाना चाहिए, जैसे धतूरा, मदार, हर सिंगार और आपका जो है दुर्वा, जो गणेश जी के स्थान होता है शिवलिंग के पास, वहाँ पर। तो अगर हम 5-6 प्रकार की या 7 प्रकार की हमें पत्तियाँ भी मिल जाती हैं तो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है धतूरा, मंदार और आपका हर सिंगार के पत्ती, समी पत्र, बेलपत्र, इन सब की पत्तियों को भी चढ़ाना चाहिए अगर मिल जाए तो। साथ ही धतूरा, मंदार, कांटे वाला धतूरा, कनेर, हर सिंगार, ये सभी पुष्प अगर आपको मिलता है तो प्रदोष के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। और कनेर का पुष्प तो बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। तो ये सब मुझे प्राप्त हो जाता है और ये सब पुष्प अपने आप होता है, कोई लगाता नहीं है और किसी के बागवानी पे हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। और साथ ही जब ये पुष्प का जो होता है हर श्रृंगार का, इसका हमें क्या करना चाहिए, इसका चंदन हमें बना करके प्रदोष के दिन और प्रदोष काल का जो है मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर लगाना चाहिए। तो ये जो आप ऑरेंज रंग की हर श्रृंगार का डंडी देख रही हैं, इसका चंदन बना के मैं रख लेती हूँ और प्रदोष के दिन मैं जरूर लगाती हूँ शिवलिंग पर। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आपको प्राप्त होता है तो इसका जो नारंगी रंग की डंडी है, इसका चंदन जरूर बना करके शिवलिंग पर लगाया करिए। या आपको कभी भी फूल मिल जाए तो उसका चंदन बना के किसी डिब्बी में भर के रख लीजिए और हर प्रदोष और मासिक शिवरात्रि पर लगाइए और इच्छा कामना जो है वो बोलिए, महादेव जरूर पूर्ण करते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है ये फूल, तो मैं सभी फूलों को, जितने भी शिव जी को प्रिय पुष्प होते हैं, सावन का महीना चल रहा है और प्रदोष मासिक शिवरात्रि के दिन मैं ढूंढ ढूंढ के ले आती हूँ और किसी के बागवानी में तो होता नहीं। और यहाँ पर देखिए ये चंदन मैं तैयार कर लेती हूँ। अब हम थाली देख लेते हैं कि इसमें थाली की पूजा में क्या रखना चाहिए। तो मिट्टी आपकी होनी चाहिए, पंचामृत के लिए दूध, दही, घृत, शक्कर और आपका मधु, और आप चाहे तो एक भी करके रख सकते हैं। और जब भी आप मिट्टी लाएं तो तुरंत जल जरूर डाल दिया करिए। जनेऊ रखिएगा, इत्र रखना चाहिए, अक्षत, मौली, पीला चंदन, लाल चंदन, ये सभी सामग्रियों को हमें रखना चाहिए। अगर आपके पास भस्म है, अबीर है तो उसे भी रखना चाहिए। गाय के घी का शुद्ध हमें रखना चाहिए दीपक जलाने के लिए। और घी आपका जो आप खाते हैं, ऐसा नहीं है कि घी आप पूजा के लिए अलग रखिए। जो भी आप चीज़ ग्रहण करते हैं उससे कहीं अच्छा हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, इससे भाव प्राप्त होता है।
और साथ ही धूप बत्ती आपको लंबी बाती का दीपक रखना चाहिए, जैसे कि मैं रखती हूँ। और भोग के लिए हमें क्या रखना चाहिए, तो देखिए भोग में आप दूध की बनी हुई चीज़ चढ़ानी चाहिए। तो जैसे मेरे पास पेड़ा है तो इसे रखते हैं। प्रदोष व्रत पुस्तक भी रखनी चाहिए क्योंकि हमें कथा कहनी होती है। और हमें दूध से बनी खीर भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फूल जो मैं सब सुबह ले आके रखी हूँ, ये फूल देख लीजिए मैं क्या क्या लेके आती हूँ, जो कि मुझे प्रदोष के दिन और सावन का महीना चल रहा है इन सब चीज़ों में मुझे चढ़ाना होता है। तो पूजा की थाली में आपके ये सभी सामग्रियां जरूर से जरूर होना चाहिए, और जिससे शिव जी जो है प्रसन्न हो जाते हैं जब उनकी प्रिय वस्तुओं को आप अर्पित करते हैं। और अगर किसी की बागवानी से फूल लेते हैं तो आप उसे इजाज़त लेके चढ़ाइएगा, क्योंकि उस फूल का फल आपको नहीं उसे प्राप्त होता है। तो ये सब जो फूल होते हैं शिव जी के प्रिय वो अपने आप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैं वहीं से तोड़ के ले आती हूँ शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए और मैं क्या खाती हूँ। देखिए प्रदोष का जो व्रत करते हैं उसमें हमें नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक प्रदोष के व्रत में बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे लोगों का बीपी लो हो जाती है तो उसकी वजह से उन्हें खाना पड़ता है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपको सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो है प्रदोष का व्रत मीठा यानी मीठा ही चीज़ खाया जाता है, और जो कि मैं खुद खाती हूँ, या फल मूंगफली मखाना या मखाने का खीर, ये सभी चीज़ें बना के आप कर सकते हैं। लेकिन जो शरीर से अस्वस्थ है और प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो वो नमक खा सकते हैं। साथ ही प्रदोष के दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमें बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए उस दिन, क्योंकि प्रदोष के दिन बिल्वपत्र तोड़ना जो है एकदम मना ही होता है। तो आप शिव जी को चढ़ाना है तो आपके पास पहले से है तो उसे आप धुल करके भी चढ़ा सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन किसी के दिन घर का चाय पानी या कुछ भी ग्रहण ना करें। प्रदोष के व्रत का संकल्प कैसे लें, जैसे आप सुबह उठते हैं और आपका प्रदोष है तो आप स्नान करिए, सूर्य जल दीजिए, उसके बाद अपने घर के मंदिर में एक बेलपत्र और जल लेकर के हमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं प्रदोष का व्रत कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करिए महादेव, भूल चूक गलती को हमें क्षमा करिए। प्रदोष का व्रत की पूजा 2 बार होती है, एक सुबह और एक प्रदोष काल के समय। तो प्रदोष काल के समय में आपको पूरी थाली जो मैंने आपको दिखाया है इसी तरीके से तैयार करना चाहिए। और मैं स्वयं व्रत प्रदोष का बहुत वर्षों से रह रही हूँ। प्रदोष का व्रत सभी माताओं बहनों को अपने अखंड सौभाग्य सुख समृद्धि संतान सुख के लिए रहना चाहिए। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव स्वयं निकलते हैं प्रदोष काल के समय में भ्रमण के लिए, और जो व्यक्ति प्रदोष की पूजा ध्यान चित्त से करते हैं उनकी समस्त कामनाओं को महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रदोष तिथि महादेव की प्रिय तिथि है, तो इस दिन सभी माताओं बहनों को प्रदोष काल की पूजा करनी चाहिए। और मैं स्वयं करती हूँ, जैसे लक्ष्मी कृपा के लिए, कर्ज के लिए, धन उपाय के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा आप सभी को वीडियो शेयर करूँ कि हमें कैसे थाली तैयार करना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और जब हम व्रत कर लेते हैं तो अगले दिन हमें पारण जो है, जब आप कोशिश करिए कि अब सुबह पूजन कर लीजिए भगवान शिव का अपने घर के मंदिर में ही, उसके बाद आप अपने व्रत को तोड़ना चाहिए। और हो सके तो गौ माता को रोटी या चिड़ियों के लिए पक्षी कुछ अन्न दान भी कर दिया करिए। तो इस तरीके से दान करने से दान का भी आपका हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं स्वयं भी प्रदोष का व्रत करती हूँ, और इसी तरीके से शिव जी की भक्ति आराधना, शिव जी के प्रिय पुष्प, इसी तरीके से मैं व्रत करती हूँ। और यही सही नियम भी होता है व्रत का। और व्रत के दिन हमें व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए, पुस्तक भी आपको रखना चाहिए, आरती करनी चाहिए। देखिए शिव जी की भक्ति अगर आप दृढ़ होकर करते हैं, जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अविरल कठोर तपस्या दी, और जब आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता। बस ये होना चाहिए कि शिव जी की आप भक्ति कर रहे हैं, शिव जी आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, और आपके दुख और आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। ये भावना से शिव जी की आराधना करिए, प्रदोष के व्रत को करिए। और कल आपका प्रदोष का व्रत है, तो सभी माताओं बहनों को मैं बता दी कि मैं किस तरीके से करती हूँ और आपको कैसे करना चाहिए, और यही सही नियम होता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बने रहिए चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ, आप तक प्राप्त हो। और इस चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।